अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन, जहां कार्यशाला में जयपुर शहर के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि शामिल। कार्यशाला में जयपुर शहर के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि शामिल। आपको बता दें कि अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती पर बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से सीधे लाइव हमारे संवाददाता मनोज शर्मा। मनोज, अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती कार्यक्रम आज बीजेपी मुख्यालय में आयोजित किया जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां इस समय मुख्यालय पर? मनोज, मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल सौरभ, अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती पर पूरी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित की जा रही है, जिसमें बात की जाए तो भाजपा के तमाम जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मौजूद हैं और बड़ी तादाद में महिलाओं को इस पूरे कार्यशाला में बुलाया गया है, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर के त्याग, तपस्या और बलिदान जो उन्होंने किया है, उनके जीवन से क्या प्रेरणा ले ली है, तमाम बातों पर यहाँ पर प्रकाश डाला जा रहा है। कार्यशाला में जो विधायक हैं, कैलाश वर्मा मौजूद हैं, बाल मुकुंदाचार्य विधायक वो मौजूद हैं, उसके अलावा तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद हैं। हमारे साथ एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे जानेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कहाँ से आप आए हो और कार्यशाला से क्या जो अनुभव है वो मिलता है? मैं सरदार शहर से आया हूँ। चूरू जिला ओबीसी मोर्चा का उपाध्यक्ष हूँ। कमल नाई मेरा नाम है। हमारे सरदार शहर में अभी जो वर्तमान स्थिति है, मैं जो बात कर रहा हूँ, जिस कार्यशाला में आप चलकर आए हुए हो, आज जो कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, खासकर कि अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती को लेकर पूरा कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? महिला जो शक्ति की जो कार्यशाला चल रही है, मैं उसमें नहीं आया हूँ, उस विषय में क्या बताऊँ। बिल्कुल सौरभ, कह सकते हैं पूरी जो कार्यशाला है वो आयोजित की गई है। जो कार्यकर्ता हमसे जुड़े थे वो सरदार शहर चूरू से आए थे और वो अपनी बातों को लेकर यहाँ किसी वजह से भाजपा कार्यालय में आए हैं। और जहाँ तक भाजपा कार्यालय की बात की जाए तो विधिवत रूप से जो कार्यशाला है उसका शुभारंभ हो चुका है। खासकर कि जिस तरह से समाज सुधार में और महिलाओं के उत्थान में जितने भी कामकाज यहाँ पर अहिल्याबाई होलकर द्वारा किए गए थे, आज उनकी 300वीं जयंती है और 300वीं जयंती के अवसर पर उन तमाम बिंदुओं पर प्रकाश डाला जा रहा है। और एक तरह से जिस तरह से सौरभ मैं आपको बता रहा था कि पूरी कार्यशाला में महिलाओं पर फोकस भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा रहा है कि महिलाओं को अहिल्याबाई के होलकर के जीवन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताया जा सके, जिससे कि जिस तरह से अब 21वीं सदी में कहा जा रहा है कि महिला पुरुषों से कहीं भी पीछे नहीं है, तो उनको ये भी बताया जा रहा है कि समय के अनुसार चलता रहता है, लेकिन महिला कभी भी किसी भी समय में ऐसी नहीं थी जो पुरुषों के पीछे रही हो। अहिल्याबाई होलकर ने आज से 300 वर्ष पूर्व जिस तरह से जब पूरे समाज में पूरी कुरीतियां व्याप्ति, महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका जाता था, उस समय अहिल्याबाई होलकर ने आगे बढ़कर समाज में तमाम नए सुधार किए, नए प्रयास किए। खास करके यह देखा जाए तो महिला शिक्षा पर अगर ध्यान दिया जाए तो उसमें अपने आप में एक बहुत बड़ा अध्याय लिखा जा सकता है अहिल्याबाई होलकर पर, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर वो महिला हैं जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा कदम आगे बढ़ाया और जो प्रचार प्रसार महिलाओं की शिक्षा के लिए किया। आज हम देख पा रहे हैं कि 300 वर्षों में महिला कितनी आगे और कितनी विकसित खासकर शिक्षा के क्षेत्र में हो गई है। और सौरभ, गौरतलब बात यह भी है कि आज हम किसी भी क्षेत्र में सशक्तिकरण को मजबूती दी जा रही है, वही आधार है जिसके मार्गदर्शन पर आज पूरा देश चल रहा है और महिलाएं भारत की सशक्त बन रही हैं। मनोज, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी फिलहाल कौन कौन इस कार्यशाला में शामिल हुआ है, किस तरीके का आयोजन यहां पर किया जा रहा है, क्या संदेश यहां से दिया जा रहा है? बिल्कुल सौरभ, मैं बताना चाहूँगा, हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे सांसद हैं मंजू शर्मा, उन्होंने जानना चाहिए पूरी जो कार्यशाला का आयोजन। अभी आ रही हूँ मैं। बिल्कुल, जैसा कि सौरभ कोशिश की थी कि सांसद थी मंजू शर्मा, उनसे बात की जा सके, जैसा कि वो कार्यशाला से बाहर निकल करके आई थी और उनका जो अल्प अवकाश है वो उन्होंने लिया था। आप कार्यशाला में जुड़ के आई हो, कार्यशाला में क्या क्या सीखने को मिला? कार्यशाला में आज कभी मैंने नहीं सुना अहिल्याबाई के बारे में। आज उनका जानकर ना एक उत्साह की उस जमाने में महिला इतना कुछ कर सकती है, तो उसका मुकाबले हम तो कुछ भी नहीं कर रहे काम, तो बहुत उत्साह और उमंग आई कि हम भी कुछ करें।
जब साधन नहीं थे, जब उन्होंने इतना बड़ा इतिहास रच दिया इतने बड़े बड़े कार्य करके, तो आज हम जिस माहौल में हैं तो अपने पास तो सारा साधन है, सोशल मीडिया है, अपने पास साधन है, कहीं भी जाना आना, तो बहुत मुझे हौसला मिला इस चीज़ का और बुलंद रहा, तो मैं भी करूँगी कुछ ना कुछ। मुझे आज बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा, कहाँ से? मेरा नाम लता शर्मा है, मैं सोशल मीडिया प्रभारी हूँ जयपुर शहर से। 300 वर्ष का एक सफ़र है जो आज आपने कुछ क्षणों में, कुछ पलों में महसूस किया। 300 वर्ष पूर्व अहिल्याबाई होलकर ने एक सामाजिक चेतना जगाई थी, खासकर कि महिलाओं के उत्थान के लिए, चाहे वो सामाजिक कुरीतियाँ हों या शिक्षा का योगदान हो। जी बिल्कुल, मुझे आज एक चीज़ और उनकी अच्छी लगी कि उनके पास जो उनके दहेज में जो उनको पैसे मिले, उन्होंने उस सब महिलाओं का बहुत हेल्प की, सम्मान किया और सबको सोने चांदी की साड़ी बनवा के दी कि कभी आपको कोई भी कष्ट आए तो इसको जला के और आप अपने आप को मजबूत बना सकते हो। तो इतनी अच्छी सोच जिस महिला की, इतना सब कुछ उनका जो सफ़र 300 साल का रहा है, वो मैं बहुत अपने आप को ही समझ रही हूँ कि मुझे आज सब कुछ ज्ञात हुआ है कि मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये इस कार्यक्रम को 300 वर्ष होने के बाद इतना उन्होंने किया कि एक एक आज की जनरेशन को उनके बारे में पता होना चाहिए और हर महिला उनसे ज्ञान ले और उनका अपना अपना इतिहास रचे। जैसे उन्होंने एक अहम सवाल है जो आज के परिप्रेक्ष्य में किया जाना जरूरी है। आप भी एक महिला हो, सशक्त महिला हो, महिलाओं के लिए इस 21वीं सदी में क्या संदेश देना चाहोगी? महिलाओं के लिए मैं 21वीं सदी में यही संदेश देना चाहती हूँ कि कोई भी महिला डरे नहीं और अपना एक मकसद ठान लेना, ये लक्ष्य अपने को देश के लिए करना है तो वो कर गुजर जाएगी, चाहे वो एक घरेलू महिला हो चाहे वो राजनीतिक महिला हो। तो हम महिलाओं ने आज इस पाठशाला से एक ज्ञान प्राप्त किया है कि हम किसी से कम नहीं है और हम कर दिखाएंगे। सब महिलाओं को एक एक को घर से लाके उनको अहिल्याबाई के बारे में बताएंगे और हर महिला के अंदर अहिल्याबाई देखना चाहते हैं, ये हमारा संकल्प है। बिल्कुल, जैसा कि सौरभ हमने सुना कि एक भाजपा महिला कार्यकर्ता है जिनका साफ तौर पर कहना था कि हर महिला को अहिल्याबाई होलकर बनना चाहिए। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं राधेश्याम शर्मा, हम उनसे जानेंगे पूरा आज जो कार्यशाला का आयोजन रखा गया है, आज इस 300वें वर्ष बाद कितनी आवश्यकता है ऐसी कार्यशाला हुई? देखो, आज अहिल्याबाई होलकर के लिए कार्यशाला रखी गई, आज सिंदूर यात्रा निकाली जाएगी कल जयपुर शहर में, उसकी भी कुछ जानकारी हुई थी। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद महिलाओं में कम से कम ये संतुष्टि है, थोड़ा सा तोष आया है कि जिन महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा, भारत की सेना ने उनका बदला लिया और जल मूल से उनके ठिकाने नष्ट कर दिए और भविष्य में ऐसे आतंकवादी कभी इस प्रकार की घटना करने की हिम्मत नहीं दिखा पाएंगे। ये इस समय ऐसा माहौल बना हुआ है और उसी के लिए सारी तैयारियां चल रही हैं। एक अहम सवाल है, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अलवर का दौरा है जहां पर वो किसानों के लिए एक सौगात देने वाले हैं, खासकर कि सरस डेयरी का उद्घाटन है और किसानों के लिए गौपालक क्रेडिट कार्ड भी शुरुआत की है। ये भी एक बहुत अच्छा ही अवसर है क्योंकि वो खुद किसान परिवार के जन्मे हुए हैं, उन्होंने खेती, किसानी, गाय पालना ये सब सीखा हुआ है कि किसान का जीवन कैसा होता है गांव में, तो इसलिए इस योजनाओं की आज एक शुभ शुरुआत हो रही है। बिल्कुल सौरभ, जिस तरह से हमने तमाम बिंदुओं पर बात की है, अहिल्याबाई होलकर के जो त्याग, बलिदान और तपस्या उनके द्वारा की गई थी, समाज में एक नई आधारशिला उनके द्वारा लिखी गई थी और उस आधारशिला के आधार पर बिल्कुल मनोज, और ये कार्यशाला बेहद ज़रूरी हो जाती है महिला सशक्तिकरण को लेकर और इस अलख को जलाए रखने के लिए, और महिलाओं की जो भागीदारी है वो कितनी महत्वपूर्ण है देश के विकास में, इसको बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अपना जो उन्होंने दिखाया एक महिला होने के नाते, स्पेशल बात यह है कि महिला होने के नाते जबकि पहाड़, दुखों का पहाड़ उन पर टूटा, उसके बावजूद भी उनके जो कर्तव्य थे जो उन्होंने पूरे किए, हम उनकी कूटनीति के बारे में भी बात कर सकते हैं। युद्ध में उन्होंने अपने 500 महिलाओं की एक टुकड़ी बनाई और युद्ध में उन्होंने भाग लिया और जीते भी। इसी तरीके से एक कोमल हृदय रखते हुए जैसे बच्चों को पालते हैं, इसी तरीके से उन्होंने अपनी प्रजा को बच्चा समझते हुए उनके शासन पर उनकी सुविधाओं का सबका ध्यान रखते हुए बहुत जगह आश्रम भी बनवाए, मंदिर के निर्माण कर रहे हैं, कोई ये बावड़ी वगैरह बनवाए। हर मोर्चे पर, हर क्षेत्र में एक महिला को जो करना चाहिए, जो कर सकती है, करना चाहिए, कर सकती हैं, वो उन्होंने करके आज दिखाया। इसलिए पुण्यश्लोका की 300वीं जयंती को पूरी भारतीय जनता पार्टी ने आज इतने सालों तक
कांग्रेस ने कभी ऐसी महान विभूतियां जो हमारे देश में हुई हैं उनके बारे में कभी नहीं बताया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो विचार है कि ऐसी जो हमारे यहाँ विभूतियाँ हुई हैं उनके बारे में लोग जाने, हमारी आने वाली पीढ़ी उनके बारे में जाने और उनसे प्रेरणा ले, तो इसको लेकर के कार्यक्रम किया जा रहा है। 21वीं सदी की महिला से आप क्या कहना चाहोगे? 300 वर्ष बाद आज इतना आगे महिला निकल बहुत आगे निकल गई, लेकिन महिलाएं कभी भी कम नहीं रही। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। आप लोग बार बार महिलाओं पे क्वेश्चन करते हो, आप इतिहास उठा के देखो। हमारी तो लक्ष्मी जी, माता जी, सरस्वती जी, दुर्गा मैया भी वहीं हैं, और महिलाओं को जब भी मौका मिला है तभी उन्होंने अपना अच्छा करके दिखाया है हमेशा से। इसीलिए मैं पुण्य श्लोका अहिल्याबाई की जो बात कर रही हूँ, इतना किसी महिला के जीवन में इतना दुख, पति भी चले जाएं, बेटा भी चला जाए, दामाद चले जाएं, पुत्री भी चली जाए, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा, डटी रही दृढ़ता से, और अपने सारे काम उन्होंने कर्तव्य पूरे निभाए, ये कहना चाहती हूँ। तो महिलाओं के लिए उनके चरित्र से, उनके जीवन से यही प्रेरणा है कि दुख जीवन में आते हैं, लेकिन अपने उससे लड़ते हुए, उनको सहन करते हुए अपने को आगे बढ़ना चाहिए और उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए।